जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, प्री आपका हो चुका है और प्री आशा है, उम्मीद है, पूरा विश्वास है मुझे कि लगभग आपका सबका पास हुआ होगा। अगर इस चैनल से आप जुड़े हुए हो पिछले एक महीने से, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं आपका प्री 100% क्लियर हुआ होगा साथियों। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया गया शॉर्ट एंड स्वीट क्लास साथियों, हर एक क्लास में से मैंने कहा था कि हर क्लास आपको 1 से 2 नंबर दे करके जाएगी। तो हर क्लास में से सवाल आए हैं साथियों, और वो मैं नहीं कहता, आपके कमेंट कहते हैं। आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया वो कहते हैं, और ये जो आपके यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं ना साथियों भर भर के, वो कहते हैं कि हाँ सर, शॉर्ट क्लास में से जो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाया था, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे साइकोलॉजी, चाहे टीचिंग मेथड की बात करें साथियों, हर क्लास में से सवाल बने हैं। और उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने वो जो साथ दिया एक महीने में, जिसकी वजह से आज अपन लेवल सेकंड नहीं, लेवल फर्स्ट की साथियों, लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे, लेवल फर्स्ट के सिलेबस की पूरी बात करेंगे साथियों। लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है, इतना सा तो सिलेबस है साथियों, फुदू सा सिलेबस है। क्या करना है, छोटा सा सिलेबस है, इसमें आधे से ज्यादा आपका कवर है साथियों पहले से। हाँ, आपका पहले से कवर है बहुत ज्यादा। अब बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपके कवर है, कौन सा इतना सा, बस छोटा सा तो पढ़ना है और रीट मेंस देकर के सरकारी मास्टर बनना है और मौज करनी है साथियों। क्या करनी है, मौज करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। और गर्मियों की जो छुट्टियां मिलेगी उसमें अपन एंजॉय करेंगे अपने पड़ोसी को। अपन क्या कहते हैं वो, गर्मियों की छुट्टियों में कूलर चला के, पानी डाल के, एसी चला के आराम से सोएंगे और पड़ोसी काम करेंगे, पड़ोसी अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। अगर ऐसा आपको भी चाहिए तो अभी मेंस का सिलेबस देख लो साथियों। मेंस में बस छोटा सा सिलेबस है, इसको अपन करवाएंगे। आप बने रहना है हमारे साथ में। जो विश्वास आपने एक महीने में दिखाया, उस विश्वास को 3 महीने दे देना साथियों। मार्च अप्रैल मई 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। एग्जाम कब होगा, पोस्ट कितनी आएगी, उसकी भी बात अपन करने वाले साथियों। सबसे पहला टॉपिक है साथियों राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा। लगभग साथियों आपके जीके पहले तो नहीं थी, प्री के अंदर तो जीके नहीं थे बिल्कुल भी साथियों। ईवीएस में था, तो ईवीएस में बहुत ऊपर से लेवल, बिल्कुल मतलब क्या कहें, बच्चों के जैसे सवाल पूछे थे साथियों ईवीएस के अंदर। तो यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा। तो राजस्थान का पूरा भूगोल, राजस्थान की पूरा इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा अलग से, जिसके अंदर कम से कम 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके 50 प्रश्न आएंगे साथियों, पर पर्सन 2 नंबर का। कुल प्रश्न 150 रहेंगे। एक प्रश्न आपके 300 नंबर का, यानी कि एक प्रश्न क्या टोटल 300 नंबर के, 2.5 घंटे का, यानी 1 मिनट में एक सवाल करना है। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना साथियों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। कौन सा, जो आपने सही करा है साथियों। अब बात करें अपने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, प्री में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अरे तभी तो अपने तुक्के लगाने वाली विधि बताई थी। यहाँ कोई तुक्का लगाना ही नहीं है, जो नहीं है वो छोड़ना है साथियों। उसमें लिए क्या करना है, ऑप्शन नंबर ई भरना है। अभी तक तो आज अपने प्री में एक भी ऑप्शन नहीं भरा में, यहाँ भरेंगे अपन, यहाँ भरेंगे साथियों, क्योंकि अपन को आगे निकलना है, नेगेटिव नहीं खानी है, नेगेटिव से बचना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला टॉपिक है राजस्थानी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा। मात्र और मात्र 50 प्रश्न, कितने, मात्र 50 प्रश्न 150 में से, यानी 1/3 वेटेज ये कवर कर रहा है साथियों। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस सामान्य ज्ञान में साथियों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आ जाएंगे, फ्लैगशिप योजनाएं आ जाएगी, और विभिन्न प्रकार के जो अपने क्या कहते हैं इनको, अनुसंधान केंद्र कौन कौन से राजस्थान में, ऐसे नॉर्मल टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। शैक्षिक परिदृश्य साथियों, यहाँ पर बात करें अपन शैक्षिक परिदृश्य के अंदर साथियों, क्या क्या आ जाएगा आपके, आरटी 2009 साथियों, आपने अच्छे से पढ़ रखा आरटी 2009, वही आरटी 2009। करंट जीके भी रहेगी साथियों, करंट जीके। इसके बाद देखो शैक्षिक परिदृश्य में आपका नवाचार, राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपने देखा होगा, जो अपन ने धाराएं पढ़ाई थी आरटी की, उसके अंदर था साथियों। और एनईपी 2020, एनईपी 2020 यहाँ तो कोई सवाल नहीं आया प्री में, लेकिन मेंस में काम आ जाएगी आपके। शैक्षिक परिदृश्य पूरा का पूरा आपका कवर है, आरटी पूरी की पूरी कवर है। तो यहां बात करूं कम से कम, यहां पे बात करूं कम से कम 15 प्रश्न आपके कवर है साथियों। प्री के अंदर आपने 15 प्रश्नों का तैयार कर रखा है पूरा मैटर। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर बात करूं साथियों, तो प्रत्येक चिन्ह, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, नगर व स्थल, प्रमुख उद्योग, जनजात, राजनीतिक और प्रशासनिक और कल्याणकारी योजना। साथियों ये सब कुछ भी नॉर्मल टॉपिक है साथियों। अब टॉपिक है स्कूल के जो सब्जेक्ट है साथियों, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, एसएसटी साथियों। 10 नंबर, सॉरी 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, यानी 10 नंबर, 10, 20,
30, 40, 50 टोटल 50 प्रश्नों 50 अंकों का ये टॉपिक रहेगा। स्कूल सब्जेक्ट रहेंगे, हर सब्जेक्ट के हिंदी के सवाल, इंग्लिश के सवाल, गणित के, विज्ञान के, एसएसटी के, सभी के 5-5 प्रश्न रहेंगे साथियों। क्या रहेंगे? सभी के 5-5 प्रश्न रहेंगे और टोटल 50 अंकों का पेपर होगा। अब साथियों शैक्षणिक रीति विज्ञान, अब आप सोचोगे सर ये और कौन सी बला आ गई, हिंदी, इंग्लिश, गणित? अरे साथियों कुछ भी नहीं है, आपने कवर कर रखा है, ये आपने कवर कर रखा है प्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो इसको कहते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान को कहेंगे अपन टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, एसएसटी। तो आपने देखो हिंदी की आपकी कवर थी साथियों, एसएसटी ईवीएस की आपकी कवर थी, गणित विज्ञान की भी आपकी कवर थी, गणित की कवर थी, विज्ञान थोड़ा सा अलग है। अब करनी किसकी? इंग्लिश की तो करनी है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो 4 प्रश्न आएंगे साथ ही, छोड़ सकते हैं। अगर जो टॉपिक आपको लगेगा ना कि ये थोड़ा सा अपने बस की बात नहीं है, तो उनको छोड़ते हुए अपन 270 की तैयारी कर लेंगे, 280 की कर लेंगे। अगर अपन को लगेगा 280 बेनिफिट है, 280 को 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवीजन करेंगे तो वो फायदा है। इससे अच्छा अपन अगर नहीं आए तो साथियों 20% रहेंगे पर सब्जेक्ट के, 4-4% टोटल 40 अंकों का रहेगा। अब बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान, साथियों आपका पूरा कवर है, पूरी की पूरी टीचिंग मेथड, क्या साइकोलॉजी पूरी की पूरी कवर है। मैं बता देता हूं एक बार आपको, आप सुनते कहोगे हाँ सर हमारा कवर है सब कुछ। देखो साथियों कौन कौन सी है शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा और समायोजन, ये सब कुछ अपन ने प्री में कर रखा है। यानी ये क्या है? आपके पॉकेट के नंबर है, सब कुछ कवर है। तो नहीं कवर है तो अपन करवाएंगे ना साथियों। हम बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं? उन छोटे छोटे क्लासों के लिए तो बैठे हैं साथियों। वो आपकी पूरी की पूरी क्या करेंगे? हम कवर करवाएंगे। सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न आपके लेवल सेकंड में भी आएंगे, लेवल फर्स्ट में भी रहेंगे। तो सूचना तकनीकी के मात्र 5 प्रश्न है। इसमें कौन कौन सी रहेगी साथियों? देखो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार कौन से? टूल्स, जितने भी टूल्स है वो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ साथियों। अनुप्रयोग क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ काम आते हैं, इसके सामाजिक के अंदर, समाज के अंदर इसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं साथियों, यह है। अब साथियों इसके अंदर बात करें टोटल पोस्ट कितनी आएगी? टोटल पोस्ट, एक तो पोस्ट कितनी आ जाएगी साथियों, और एक रहेगा कि सर एग्जाम कब तक होगा। साथियों एग्जाम कब तक होगा इसकी तो मैं बता सकता हूं कि लगभग दिसंबर से जनवरी। अभी आपने देखा होगा आलोक राज जी ने कल ट्वीट भी करा था कि आप एग्जाम दे लो एक बार, इम्तिहान से अगर है एग्जाम डेट अभी बता दूंगा पेंस की, तो आपका आधा ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ जाएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे प्री के अंदर अभी इतने है, मेरे कॉलेज के अंदर वो चल रही है, बीएसटीसी चल रही है, उस टाइम में पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया। और फर्स्ट ईयर वालों का अगर मान के चलो दिसंबर जनवरी में एग्जाम होता है तो साथियों उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, वो वैसे रेस से बाहर हो जाएंगे। अब वैसे 90% तो उपस्थिति रही है लेवल फर्स्ट के अंदर, प्री के अंदर। अब 90% में से मान के चलो कि जो कितने फॉर्म भरे गए थे साथियों, 1 मिनट में बता देता हूँ। फॉर्म भी लगभग 3,30,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे लेवल फर्स्ट के अंदर। अगर बात करें तो उसके अंदर लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 3 लाख में से लगभग 2 लाख जने पास होंगे। 2 लाख में से साथियों पोस्टें अगर निकलती है टोटल, तो मैं 20,000 का अनुमान लगाता हूं कि 20,000 पोस्टें आराम से निकलेगी। उसके अंदर 10,000 पोस्टें आपके लेवल फर्स्ट की रहेगी साथियों। तो 2 लाख के लगभग पास है, लेवल फर्स्ट के अंदर 10,000 निकलेगी पोस्टें। तो यानी कि एक पोस्ट के लिए 20 जनों में कंपटीशन रहेगा साथियों। एक पोस्ट 20 कंपटीशन, एक पोस्ट में कितना कंपटीशन रहेगा? 20 जनों का कंपटीशन रहेगा। और लेवल सेकंड की बात करें तो उनका कंपटीशन आपसे ज्यादा रहेगा साथियों, क्योंकि उनकी पोस्टें डिवाइड हो जाएगी, हिंदी के लिए अलग निकल जाएगी, उर्दू के लिए अलग, इंग्लिश की अलग निकलेगी, गणित विज्ञान की अलग निकलेगी, सामाजिक की अलग निकलेगी। आपकी कोई भी पोस्ट अलग से नहीं निकलेगी, आपकी पूरी की पूरी 10,000 आपकी रहेगी साथियों। तो और वो बात करें 10,000 पोस्टों में से सिलेक्शन अगर आपको लेना है साथियों, तो जिस प्रकार से प्री के अंदर आप जुड़े थे हमारे साथ, उसी तरह से मेंस के अंदर भी जुड़े रहिएगा साथियों। जरूर हो सकता है कि सुविधाओं का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जो अपनी हिम्मत है, जो अपनी आप बात करें ज्ञानात्मक जो सर्जन है, पुनर्बलन जो है, उसका अभाव नहीं है। पुनर्बलन जो मैंने जैसे ही क्लासें बंद करी उसके बाद में एग्जाम हुआ, उसके बाद में जो आपके कमेंट हुए ना साथियों, उन्होंने मुझे पुनर्बलन दिया है, उसकी वजह से मैं फटाफट आपके लिए मेंस का सिलेबस लेकर के आया हूं साथियों। और इसी सिलेबस को अपन कवर करेंगे मार्च, अप्रैल और मई, मात्र 3 महीने में पूरा कवर करवा दूंगा साथियों। अब की बार जीके का भी लगवाएंगे। अब की पहले अपन ने जीके का कुछ भी नहीं करा था, जीके के लिए अपन अलग से फैकल्टी लगवा देंगे साथियों। जीके का भी अपन कवर करेंगे और पूरा का पूरा इस व्हाइट बोर्ड भी कर देंगे साथियों। आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, ऐसे टीचर आपके सामने लाकर उपस्थित करूंगा साथियों। तो साथियों बने रहना है आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मेंस की तैयारी हम साथ में करेंगे। जो अपना नारा था प्री के अंदर कि मेंस हम साथ में चलेंगे, मेंस में क्या चलेंगे? साथ में चलेंगे। अरे अब क्या नारा है? अब क्या नारा है? स्कूल हम साथ में चलेंगे। क्या करेंगे? स्कूल हम साथ में चलेंगे। कौन सी स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में अपन साथ में चलेंगे साथियों। अगर साथ चल रहा है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।